हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आपको बिल्कुल उसी जोश के साथ सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने के लिए आया हूँ, लेकिन इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी सूचनाएं भी देनी है। तो ज़रूरी सूचना पहले देख लीजिए कि ज़रूरी सूचना क्या है, ठीक है। वीडियो में बताने के बाद भी हमारे बच्चे वही गलती कर रहे हैं जो चीज़ मैंने बताया था। सबसे पहला चीज़ कि आप लोग जो है जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। अभी देखिए डेट है फॉर्म भरने का, BCCLE का बहुत दिन है भरने का, तो जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले जिनके पास फ़ोटो नहीं है वो जाके स्टूडियो में फ़ोटो को खिंचवा लें। मेरा अगर बात मानते हैं तो स्टूडियो में जाइए और फ़ोटो खिंचवाइए, और फ़ोटो में, ठीक है, फ़ोटो जो है कि पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। ये आपकी इच्छा, आप रंगीन भी बनवा सकते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट भी बनवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिएगा, हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। और फ़ोटो पे देखिए किस तरीके से आपका नाम होना चाहिए, आप सिलेट लेके नहीं खिंचवाइएगा, ठीक है। तो इसको देखिए करना क्या है, जैसे मानिए कि यहाँ से ये मेरा, मानिए कि ये इस तरह से फ़ोटो बना हुआ है, इस नीचे के पट्टी में मेरा नाम है हीरालाल कुमार, तो यहाँ पे हम लिखवाएंगे हीरा लाल और यहाँ पे लिखवाएंगे कुमार, ठीक है। मानिए आज जो है कि आज 21 तारीख है, तो यहाँ पे डेट लिखवाएंगे, यहाँ से लिखवाइएगा 21/8/2021। सिर्फ ये फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद बात आती है सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर देखिए, ठीक है, यहाँ से साइन जो है कि हिंदी में और कर लीजिएगा अच्छे से, और इंग्लिश में कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर, ये नहीं कि कैपिटल लेटर में लिखे। सिग्नेचर मतलब होता है रनिंग राइटिंग। तो सिग्नेचर देखिए करेंगे, अगर मेरा नाम हीरालाल है तो हम इस तरीके से सिग्नेचर करते हैं, हीरालाल कुमार, तो इस तरीके से ये मेरा हुआ सिग्नेचर, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश में। अगर हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो देखिए इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये हो गया मेरा सिग्नेचर हीरालाल कुमार। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो रनिंग राइटिंग में क्या होता है, सिग्नेचर होता है और पूरा नाम लिखिएगा, ये नहीं कि घस दिए, ठीक है, क्योंकि यही क्या होता है कि आपका चेक होता है काउंसलिंग के समय में, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, गलती देखिए, जितना गलती कम कीजिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना मन में आप कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे। अगर आप माने कि ये गलती करेंगे तो आपके मन में रहेगा कि फॉर्म में एक्सेप्ट होगा, क्या होगा। देखो होता है सब चीज़ एक्सेप्ट, 2200 रुपया लगता है सभी बच्चे को, तो सभी का फॉर्म एक्सेप्ट होता है। एग्ज़ाम भी सभी बच्चे देते हैं। दिक्कत कहाँ होती है, जब एडमिट कार्ड आता है तो उस समय किसी का फ़ोटो गायब हो जाता है, किसी का सिग्नेचर गायब हो जाता है, तो इसके लिए आपको सिर्फ परेशानी बढ़ जाती है। तो उस परेशानी में क्या करना पड़ता है, आपको दौड़ना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग कम से कम फ़ोटो सिग्नेचर पर ध्यान दीजिएगा। और रही बात कि यहाँ से मैंने बताया था कि आवश्यक डॉक्यूमेंट में जो है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट, या जो है कि आपको रेसिडेंशियल लगता है, या EWS से है, या SC से, या कोई भी चीज़, यहाँ अभी पे आपसे वो चीज़ कुछ नहीं मांगा जा रहा है। तो सिर्फ मांगा जा रहा है कि आप मैट्रिक जो किए हुए हैं, यानी क्लास 10th जो किए हुए हैं, इस मैट्रिक जो है कि कब किए हैं, मैट्रिक्स में कितना नंबर का एग्ज़ाम था, उसमें से कितना लाए, परसेंटेज कितना था आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा पूछा जाता है कि सिर्फ पूछा जाएगा डिप्लोमा के बारे में, कि डिप्लोमा आपने पॉलिटेक्निक किया है, पॉलिटेक्निक में पास हैं कि अपेयरिंग है। जो बच्चे 6th सेम का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो लिखेंगे यहाँ पे पास आउट। ज्यों ही देंगे तो पास आउट देने के बाद हो सकता है कि उनका पूछा जाएगा कि कितना मार्क्स आया, तो कितना परसेंटेज हुआ, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अपेयरिंग देंगे, अपेयरिंग में उनसे कुछ नहीं मांगा जाता। अपेयरिंग कौन लिखेंगे, अपेयरिंग वो लिखेंगे जो बच्चे अभी क्या कहते हैं, वो 6th सेम में पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी, माने कि कुछ दिन के बाद फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो क्या करेंगे, अपेयरिंग डालेंगे, ठीक है। जो पास आउट है वो पास आउट डालेंगे, जो अपेयरिंग में है वो अपेयरिंग डालेंगे। इस सभी चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए, और जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से अच्छे से फॉर्म को भरिए। 1 दिन लेट हो, 2 दिन लेट हो, लेकिन
अच्छे से भरेंगे, ठीक है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि हम गलती नहीं किए हैं। जिन्होंने ये गलती कर रखा है, यानी कि फ़ोटो में क्या कहते हैं, फ़ोटो में अगर ये चीज़ नहीं लिखवाएं तो घबराने की कोई बात नहीं है, एडिट का ऑप्शन आएगा तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और बहुत बच्चे का पेमेंट फंस जा रहा है, तो पेमेंट के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को पेमेंट में किसी भी तरह की दिक्कत होती है, अगर आपके एटीएम से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से किसी भी तरीके से आपका अगर पेमेंट कट जाता है, अगर वो शो नहीं करता, तो आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे बिल्कुल फ्री उसे। 24 आवर्स मैक्सिमम या 48 आवर्स के अंदर में आपका अपडेट होके आपका पेमेंट वहाँ पे शो करने लगेगा, बशर्ते आपके एटीएम से या कहीं से पैसा कटा हुआ होना चाहिए तब, ठीक है। तो ये सभी बात है, ज़रूरी सूचना। चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि आखिर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये माने कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है। सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर में आना चाहिए ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किस चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हमारे मायने में अच्छे से आना चाहिए। एग्ज़ाम में जल्दबाजी नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में अगर सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल पॉइंट वाइज एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, ताकि मतलब क्वेश्चन अच्छे से बन पाए। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है ए सर्कुलर सॉलिड डिस्क। अब देखिए यहाँ से सर्कुलर डिस्क है, यहाँ से इस तरीके का ये सर्कुलर होगा डिस्क, तो मानिए ये सर्कुलर डिस्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 20 mm। इसका मानिए कि ये कुछ ना कुछ डिस्क है, तो ये मानिए कि इसका कुछ ना कुछ मोटाई होगा, जो कि बोला कि ये कितना है थिकनेस, इसका 20 mm इसका थिकनेस है, ठीक है। कितना है, 20 mm थिकनेस है। जबकि कह रहा है कि रेडियस इसका 200 mm है। मानिए इसका कितना, इसके यहाँ से रेडियस हो जाएगा, ये 100 दिया हुआ है, 200 mm यानी कि रेडियस दिया हुआ है, यानी आर का वैल्यू क्या होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। जबकि बोला एंड मास 20 kg, यानी कि इसका मास जो दे रखा, मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, जो दे रखा है 20 kg, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कहता है इज यूज्ड एज ए फ्लाईव्हील, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एक फ्लाईव्हील बनाने में। अब आपके मन में आता होगा कि सर फ्लाईव्हील क्या होता है, तो आप पंप सेट देखोगे, पंप सेट के आगे में जो देखते हैं चक्का लगा हुआ होता है गोल सा, भारी भरकम होता है, वो क्या होता है, फ्लाईव्हील होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि इफ इट रोटेट्स एट 600 RPM, यानी कि यह कितना रोटेट करता है, 600 RPM, यानी कि ये हमारा दिया हुआ n का वैल्यू जो कि 600 RPM। अब कहोगे कि सर RPM का मतलब तो हम लोग को पता ही नहीं है। RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, क्या होता है, रोटेशन पर मिनट होता है, ठीक है। तब बोलता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील, यानी कि फ्लाईव्हील के द्वारा क्या किया जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो उत्पन्न होगा वह जो है कितना होगा, इन जूल्स इज, जूल में कितना होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 395, बी में दे रखा है 790, सी में दे रखा है 1580, डी में दे रखा है 3160। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आपके ये चीज़ होना चाहिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी कहोगे कि सर हम तो काइनेटिक एनर्जी बराबर याद किए हैं हाफ mv²। ये देखिए किस कंडीशन में होता है, एक जब होता है कि सर्कुलर जो ही आएगा, इसमें से कैसा मोशन होगा, फ्लाईव्हील तो गोल गोल घूमेगा, गोल घूमेगा तो क्या होगा, उसमें से रोटेशनल होगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन वाला चीज़ यहाँ से उत्पन्न होगा। जो ही रोटेशनल मोशन का आएगा बात, तो यहाँ पे देखते हैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो सेंट्री माने कि हो सकता है कि फोर्स ये जो है कि हमारा सेंटर की ओर लगेगा, हो सकता है फोर्स सेंटर से बाहर की ओर जाए। तो इसके केस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला जो याद किए हैं, क्या याद किए हैं बताइए आप लोग, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या याद करते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये सभी चीज़ बहुत दिन पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ये पकड़ लिए। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला याद हो गया तो हम क्वेश्चन को तुरंत बना लेंगे। कैसे, कहोगे कि सर आई का वैल्यू, आई बराबर सर हमको तो पढ़ा ही नहीं, और ओमेगा का वैल्यू तो हम लोग सर जान ही नहीं रहे हैं। हम बोले थे आपको कि बहुत चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू आप लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है mv²
क्या होता है, mv²/r कह सकते हैं। क्या कहेंगे, mv²/r होता है, यानी कि mv², क्या लिखेगा यहाँ से, mv² यहाँ से 2 लिख दीजिए डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, m का वैल्यू देखिए, मास कितना दे रखा है, 20 kg दे रखा है। अब देखिए क्या होगा कि सर ये वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी दे रखा है, क्या वेलोसिटी का अगर यूनिट निकालिएगा तो हम जानते हैं कि रेडियन पर सेकेंड में होना चाहिए, क्योंकि 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा। तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी का अगर हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो देखिए वेलोसिटी कहाँ से निकलेगा आपका, देखिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से वेलोसिटी का अगर आप लोग वैल्यू निकालिएगा तो वेलोसिटी निकल जाएगा 0.2, क्या कीजिएगा 0.2 का स्क्वायर कीजिएगा अपॉन देखिए 2, क्या कीजिएगा 20 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कीजिएगा। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन करने के बाद आएगा आई का वैल्यू आ जाएगा 0.4 kg मीटर स्क्वायर, क्या आएगा 0.4 kg मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो गया, आई निकल गया। तो ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला हम बताए थे, ओमेगा बराबर बताए थे 2πn/60, यही बताए थे ना। तो 2 यहाँ से पाई लिखिएगा, n का वैल्यू, चूँकि देखिए यहाँ से 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में यह कितने बार घूमता है, 600 बार घूमता है। लेकिन यहाँ से n जो होता है ये क्या होता है, हमको निकालना होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, लेकिन इसलिए क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेगा 600 बटे लिखेगा 60। जब इसका एक्चुअल में सॉल्यूशन कीजिएगा पाई का वैल्यू 22/7 पुट करके, तो ये कितना आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन करिएगा तो आ जाएगा 62.83 रेडियन पर सेकेंड। आप लोग बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। हम चूँकि यहाँ से हमारे पास था तो हम इसको सॉल्यूशन करके लिख दिए। देखिए आई का वैल्यू आ गया, ओमेगा का वैल्यू आ गया। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा बाहर। देखिए हाफ इंटू आई का वैल्यू कितना आ गया 0.4 आ गया, ओमेगा स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 62.83 का होल स्क्वायर कीजिएगा। जब इसका अच्छे से सॉल्यूशन करिएगा इसका आप लोग, तो सॉल्यूशन करने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है। तो आंसर जो है कि इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 790 जूल इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आप लोग अच्छे से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। आप लोग अच्छे से बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप का बिल्कुल एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को अब 300 रुपये वाली फ़ी को बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है, जिसमें कि आपको बहुत ही बेनिफिट क्लासेस मिल रही है। जिसमें कि मॉर्निंग में 8 AM से 9 AM लाइव क्लास चलती है, जो कि पुराने वाले बच्चों के लिए स्पेशल है। और उसमें से नए बच्चे भी अगर उनकी इच्छा है तो जुड़ के देख सकते हैं। और नए वाले बच्चों के लिए मैंने शाम में 6 PM से 7 PM तक लाइव क्लास रखा है, उसमें से नए बच्चे के लिए स्पेशल है और उसमें से नए बच्चे को टारगेट करके पढ़ाया जाता है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक नहीं कोर्स को लिए हैं, अगर माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो जल्द से कोर्स को एक बार 500 रुपये खर्चा कीजिए। चूँकि फॉर्म भरने में 2200 लगा सकते हैं, तो 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट में जाइएगा, कोई बुक खरीदिएगा तो 500 रुपये ऐसे ही लग जाएंगे। और ये चीज़ क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर 500 रुपये देते हैं तो आपको तीनों विषय की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी और आप अच्छे रैंक लाइएगा और अच्छे कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाएगी। चूँकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि टोटल सीट्स कितने हैं और कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, या आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा। और सीरियली करके वीडियो को देख के अच्छे से जानकारी ले लीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।